कोई संपत्ति अर्जित की है, खेत लिया होगा, मकान लिया होगा, प्लॉट लिया होगा, जेवर लिए होंगे, पैसा जमा किया होगा, एफडी की होगी, कोई अन्य पैसा कहीं लगाया होगा, उसमें से आधा पैसा, ये आधा प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति, आधी ये विरासत टैक्स के नाम पर आपसे ले लेंगे और फिर इसको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी घुसपैठियों को देने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या वे भी अपने छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। बेटी भी और व्यापारी दोनों सुरक्षित होगा। बहनों और भाइयों, मैं तो कहने के लिए आपके पास आया हूं एक बहुत जरूरी बात को लेकर के। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जब भी हुआ है अनर्थकारी हुआ है, देश के लिए खतरनाक है। आप देख रहे होंगे कितनी भगदड़ मच रही है रोज। आप सोचो, ये गुंडे अगर सत्ता में आते क्या करते, जो अपने नेता के लिए जाकर के क्या मारपीट करते हैं, कैसी वहां पे उनके मंचों पे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे किसी का मंच टूट रहा है, कोई मंच पे धराशायी हो जा रहा है, कोई धक्का देके अपने नेता को नीचे गिरा दे रहा है और स्वयं भी मंच पर काबिज हो जा रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी का संस्कार हो गया है। और दूसरी ओर इनका मैनिफेस्टो भी देखो, एक खतरनाक बात, उन्होंने दो बातें बहुत खतरनाक कही है, यद्यपि पूरा खतरनाक बातों से ही उनका मैनिफेस्टो भरा पड़ा है, जिसके आधार पर कोई सरकार चलाती है कोई पार्टी। लेकिन एक बात, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर ये लोग सेंध लगाना चाहते हैं और आपके अधिकार को ये मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। क्या आप इसको देंगे? क्या आप इसकी स्वतंत्रता देंगे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान इन्होंने किया और आज भारत के संविधान के विरुद्ध आचरण करने की बात करते हैं। और दूसरा, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कैसे आप गरीबी हटाएंगे, ये दो लड़कों की जोड़ी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है। उनको कुछ भी पता नहीं होता है, दोनों को घर में रटाना पड़ता है आज क्या बोलना है, क्योंकि एक तो 11 बजे सो के उठेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, फिर जल्दी जल्दी कार्यक्रम कहीं लग गए तो फिर उनको तैयार करके भेजना पड़ता है, और 50 साल और 60 साल के हो जाएंगे तब भी ये लड़के ही रहेंगे, जीवन भर उनको लड़का ही रहना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उनसे पूछा गया क्या करेंगे गरीबी के लिए, कहा गरीबी हटाएंगे। कहा रे भाई, दादी ने भी तो यही नारा दिया था, नाती भी यही बोल रहा है। कहा नहीं, एक झटके में हटाएंगे। कहा कैसे? कहा सर्वे करवा देंगे संपत्ति का सर्वे। और फिर क्या करेंगे? कहा फिर विरासत टैक्स लगाएंगे। कहा विरासत टैक्स? कहा कहा कैसे? कहा अगर किसी के पूर्वज ने, आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर और फादर ने, आपकी मां ने कोई संपत्ति अर्जित की है, खेत लिया होगा, मकान लिया होगा, प्लॉट लिया होगा, जेवर लिए होंगे, पैसा जमा किया होगा, एफडी की होगी, कोई अन्य पैसा कहीं लगाया होगा, उसमें से आधा पैसा, ये आधा प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति, आधी ये विरासत टैक्स के नाम पर आपसे ले लेंगे और फिर इसको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी घुसपैठियों को देने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अरे खून और पसीना आपके पूर्वजों का, और कब्जा करने के लिए आएंगे ये, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, मैं तो कहता हूं वे आपसे वोट मांगना चाहते हैं और फिर आप ही के ऊपर खतरा पैदा करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं भस्मासुर। भस्मासुर की आत्मा इनके अंदर भी घुस चुकी है। और वैसे भी जब ये लोग आते हैं सत्ता में, समाजवादी पार्टी का तो नारा ही होता है, क्या नारा होता है? समाज सपा का है एक ही नारा, खाली प्लॉट कब्जा करो वह है हमारा। यही तो बोलते थे ना ये।
यही करते थे ना। और ये वरासत टैक्स उसी तर्ज पर ये लोग लागू करना चाहते हैं। क्या वरासत टैक्स देंगे? क्या ये भस्मासुरों को फिर से सत्ता सौंपेंगे? क्या सौंपने का काम करेंगे? क्या कतई ये गलती नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं सुल्तानपुर में।